इंग्लैंड की टीम आई थिंक मतलब जो भाई सबसे कम चांस दिए गए थे इंग्लैंड की ही टीम को, और प्लस इनको वहां जाकर खेलना था इनके लिए, मतलब भाई कुदरत का निजाम अगर किसी के लिए चला है तो इंग्लैंड के लिए चला है। इंग्लैंड का ये पूरा टूर्नामेंट जो गया है, क्या देखो कभी कभार हम ये भी कहते हैं भाई कि क्या आपका एक टाइम के बाद लक जो है यू रन आउट ऑफ लक, इनको लक का भी देखो ब्रेवरी दिखाई है, करेज दिखाया है, और इन्होंने अपना एक मेथड बैक किया। ये इस टूर्नामेंट में गए सिर्फ बैटिंग डेप्थ पर, इनके बॉलिंग ऑप्शंस एट टाइम्स कम होते हैं, ठीक है श्रीलंका में स्पिनर्स चल जा रहे हैं, बट फास्ट बॉलिंग एक सिर्फ कभी जेमी ओटन लेकर चलते हैं, आज ओटन हटाकर रिहान अहमद खिलाए इन्होंने कंडीशंस देखते हुए। बट श्रीलंका वाला मैच जो इनका यहां पर पहली गेम हुई थी, श्रीलंका वाला मैच गिर पड़कर 140-45 पहुंचे, वो मैच इनको विल जैक्स ने ऊपर खत्म कर दिया बॉल डाल के, ठीक है जोफ्रा ने पावर प्ले में विकेट ली। फिर आप जो हम आज की बात कर रहे हैं उससे पहले जो पाकिस्तान वाला मैच था, यार पाकिस्तान टाइप का मैच जो ये जीते और ये वाला जो मैच जीते, ये तो मतलब इसी टूर्नामेंट में भाई आपने हैरी ब्रुक को कह दिया इनिंग्स ऑफ द टूर्नामेंट, ये वो आज जो फिनिश हुई है ये तो यार मतलब शायद देखो वो बहुत अलग चीज हो गई थी, हसी ने जो अजमल को मारा था उस तरीके की चीज, बट जो कंडीशंस बन गई थी वो सिचुएशन, अब इसमें सेंटर खुद नहीं आए बट ब्लंडर वाइज चीज तो वैसी हो गई जो एलेक्स हेल्स वाली चीज याद आती है, इतना बड़ा टोटल आप मार देते हो, वो उस चीज से कम नहीं है पाकिस्तान वाली चीज से, उससे ऊपर ही बोलोगे आप ओवरऑल सिचुएशन देखते हुए। डेफिनेटली, और मतलब देखो इंग्लैंड के लिए आप ये कह सकते हो कि भाई पीकिंग एट द राइट टाइम, नेपाल वाला मैच ये हारते हारते बचे, वेस्ट इंडीज ने इनको बुरी तरह से रगड़ दिया, एवरीवन वाज होपिंग कि यार ये इंग्लैंड है ना आपके साथ थर्ड होगी इस ग्रुप से, आप कह रहे हो कि यार इंग्लैंड हो गई, पाकिस्तान हो गई, लंका सबसे पहले क्वालिफाई करने वाली टीम बनी बाय द वे, 3 भाई। और एक चीज ये देखो ना कि इंग्लैंड तो ये कहेगा ना कि हम हमारे बुरे दिन आ रहे हैं फिर भी हम मुकाबले जीत रहे हैं, इनमें से किसी का भी, इनका टॉप ऑर्डर है, किसी का दिन अच्छा आ गया, जॉश बटलर अपने दिन पे आ गया, फिल सॉल्ट अपने दिन पे आ गया, 2 ही मुकाबले बचे ना अब इनके, बिल्कुल हाँ। वो 2 मुकाबलों में इनका टॉप ऑर्डर का कोई भी बैटर चल जाए, हो गया खत्म हो गया, बहुत बड़ी चीज है ये। तो बुरे मैचेस अगर आप बुरे दिन पे मैचेस अगर आप जीत ले रहे हो तो ये आपके लिए बोनस पॉइंट हो गया ना। इन्होंने भैया देखो बताएं मुझे इनके टैक्टिकली ये स्मार्ट क्यों, देखो विल जैक्स के 4 मैन ऑफ द मैचेस हैं, अब आप लंका वाला मैच भी उठा लो, देखो कुछ भी कह लो 147 रन डिफेंड करने हैं, आपने दूसरी टीम को चोक कराना भी होता है, आपने प्रेशर बिल्ड करना होता है। उन्होंने खेला तो मैचअप ही था ना कि ले भाई पावर प्ले में दे दिया, स्पिनर मार के दिखाओ, दोनों राइटियों को खा गया था, यही तो मैचअप जीतने पड़ते हैं भाई, जिगरे वाली क्रिकेट खेली इंग्लैंड। देखो वो होता है कि डिसीजन पे ऑफ कर जाए आपका, क्योंकि देखो राइट हैंडर्स हमें भी लग रहा था कि राइट हैंडर्स जैसे डॉसन भी डाल रहे थे शायद उस दिन, डॉसन ने भी डाली होगी शायद, और फिर विल जैक्स भी आए। तो देखो कभी कभार जो हम कहते हैं कि भाई इन सब चीजों में जो हम कहते हैं टैक्टिक्स में बहुत ज्यादा नहीं घुसना चाहिए, बट ओवरडू भी नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि विल जैक्स आया तो इसको तो रगड़ ही दो अभी आप, अगर वो बॉल सही डाल रहा है तो उसको आपको रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम इंग्लैंड के लिए भाई देखो वही ब्रेंडन मैककलम गालियां खा रहा था ना, क्या ब्रेंडन मैककलम को अभी वो क्रेडिट मिल रहा होगा? नहीं मिल रहा होगा, बट हाँ अगर ये सेमीफाइनल में बाहर हो जाएंगे, चाहे इंडिया हराए चाहे वेस्ट इंडीज हराए चाहे जो भी हो, वहां पर फिर दोबारा मैककलम गाली खाएगा। भाई यहां तक ऐसी टीम को ले आना, हैरी ब्रुक की कप्तानी कह लो, मैककलम की कोचिंग कह लो, इनके प्लेयर्स का परफॉर्मेंस, विल जैक्स, आज रिहान अहमद, इवन जेमी ओटन की जब जरूरत पड़ी है, सैम करन, ये बंदे इन्होंने तो जो टीम खत्म सी लगती है उसको जिंदा कर दिया यार। अच्छा देखो इंग्लैंड को मैं पहले फैंसी कर रहा था कि इंडियन कंडीशंस में बेहतर करेंगे, लेकिन आपने ग्रुप स्टेजेस में मैचेस फंसवाए और हारे, लेकिन लंका में जाके मतलब सरप्राइजिंग इंग्लैंड का अभी बेस्ट बैटिंग से हमने राइट ऑफ कर दिया था कि भाई इवन श्रीलंका तक को चांस दे दिया गया था कि होम कंडीशन का फायदा उठा के वो पहुंच सकते हैं। इंग्लैंड को किसी ने नहीं कहा था, इंग्लैंड जाती है श्रीलंका में कमाल ही कर देती है यार कि अपने सारे मुकाबले जीत गए। और इनकी बॉलिंग भैया मुझे लग रहा है इंडिया में फंसेगी, अब इनकी बैटिंग जो आपने कहा ना, इन्हें 2 अच्छे बैटिंग बात वही है ना कि इंडिया में जब आएंगे तो इनके ऊपर के जो बैटर फ्लॉप हो रहे हैं वो उनके लिए भी तो रहेगा कुछ। बिल्कुल। और जिस दिन इन्होंने 20-25 रन एक्स्ट्रा दे दिए तो 20-25 रनों का मार्जिन बड़े मुकाबले में बहुत होता है। इंडिया का हो सकता है, वेस्ट इंडीज का हो सकता है, सेमीफाइनल मुकाबले में कोई भी टीम सामने पड़े इनके, इंडिया से पड़ेगा। 180 की जगह 200-220 बना दिए भाई, चाहे जितनी उनकी खराब अटैक हो, 220 का प्रेशर सेमीफाइनल मुकाबले में अलग ही होगा, ये चीज रहेगी। इंडिया या वेस्ट इंडीज खेलेगी भाई, क्योंकि आपका संडे को नॉकआउट है, अगर वेस्ट इंडीज जीती तो वेस्ट इंडीज, इंडिया जीती तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, और साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान स्टिल इन द रेस। दोनों सिनेरियो में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड होता है तो पिछले मतलब T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल रिपीट, ठीक है। अगर इंग्लैंड वेस्ट इंडीज होता है मतलब वो तो दोनों रिपीट हुए, तीसरा भी रिपीट हो जाएगा, हैट्रिक लग जाएगी इंडिया इंग्लैंड सेमीज की। बट अगर वेस्ट इंडीज आती है वहां से तो वेस्ट इंडीज के लिए भाई ईडन गार्डन्स, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज 2016 कार्लोस ब्राज़, मतलब वो जो उनकी गेम हुई थी वहां पर, और डैरेन सैमी अभी भी मौजूद है वहां पर। बट देखो इंग्लैंड से जो डर है, अभी भी आप इंग्लैंड की बॉलिंग से नहीं डरोगे, अभी भी आप डरोगे उनकी बैटिंग से। और देखो क्या होता है जब आपके प्लेयर्स ऐसे हैं नीचे से तो उनके पास बैटिंग डेप्थ है ही है। अभी फिल सॉल्ट ने 1 मैच में रन्स करे, अभी उसकी वैसा इनिंग से भी आई नहीं है, जॉस बटलर की वैसी इनिंग से भी आई नहीं है, हैरी ब्रुक की 1 इनिंग बड़ी तगड़ी आ गई है, बेथल को ये बैक कर रहे हैं अभी भी,
तो बैटिंग में इनके ऑप्शन तो खत्म ही नहीं होते। सैम करन, विल जैक्स, इंडिया में मेरे ख्याल से जेमी ओटन आ जाएंगे वापस। Yes. फिर जोफ्रा आर्चर भी हिटें लगाने के लिए, इवन होल्डिंग रोल के लिए लियम डॉसन है। तो यार इनकी टीम डेंजरस है, और जो हमें लग रहा है कि 20 रन ऊपर दे देंगे ये अगर चल गए तो ये कम से कम कभी 40 रन भी ऊपर दे देंगे अपने बॉलिंग को डिफेंड करने। भाई अगर आपने किसी दिन अपने मतलब बॉलिंग से कंटेन कर लिया और जो 2 मैचेस जीतने, देखो आपको पता है अच्छे खासे, एक ईडन गार्डन्स और अहमदाबाद का विकेट बड़ा जबरदस्त पड़ा है इंडिया के वर्सेस ईडन गार्डन्स में। अब इंडिया के लिए क्या हो सकता, मैं अभी तो इंडिया कह रहा हूं, वेस्ट इंडीज भी हो सकती है, लेकिन ईडन गार्डन्स में वेस्ट इंडीज भी खेल रही है, इंडिया भी खेल रही है। उस टीम को थोड़ा सा रहेगा, एक एज रहेगा कि उसी मैदान पर खेल रहे हो, आपको कंडीशंस पता होंगी। इंग्लैंड सीधा लंका से दोबारा इंडिया आ रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई इंग्लैंड राइट टाइम पर पीक कर रहा है, लेकिन अब जो बड़ा मौका है भैया न्यूजीलैंड यार एक नॉकआउट, मुझे अभी भी ये चीज सोचकर, चलो मैं अब भुलाना तो पड़ेगा, अब उन्होंने ब्लंडर कर दिया यार, एक नॉकआउट गेम में अगर आप ऐसा ब्लंडर कर दो तो आप जिंदगी भर रिग्रेट में रहो यार। अगर आपका सेमीफाइनल में आप ऐसा कर देते हैं, आज इनके कपड़े फाड़ अभी भी न्यूजीलैंड एक बात बताओ आकाश, मैं अफसोस के अलावा उनके पास कुछ बचेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी मेरे को दिखा है पृथ्वी भाई का ट्वीट, जो हम बात भी करते हैं क्रिकेट की बड़ी तगड़ी। उन्होंने बोला कि 6 बज रहे होंगे न्यूजीलैंड में, शायद 6 लोग देख रहे होंगे ये मैच। उन्होंने आगे लिखा है वहां पर कि अगर सब कॉन्टिनेंट में से किसी ने ब्लंडर कर रखा होता 18वां या 19वां, तो उन्होंने स्पिन देने को कह दिया है। तो कह रहे, और उन्होंने तो ग्लेन फिलिप्स का नाम ही लिखा है पार्ट टाइम स्पिन, और जो 2 राइटीज को ऑफ स्पिनर, वो कह रहे ही वुड हैव बीन एग्जीक्यूटेड। सैंडर लेके भाई ये रियलिटी है। मतलब आज आपने उसको फिक्सर, देशद्रोही, मतलब बहुत कुछ बता दिया होता है। ऐसी मीडिया है भाई, सोशल मीडिया पर गद्दार, ट्रेटर वगैरह बता दिया। ये तो हंस रहे थे अपनी शक्ल। अभी भी क्या है ना, देखो आकाश, क्रिकेट है, कल पाकिस्तान जीत ही गया, कुछ भी हो सकता है यार। न्यूजीलैंड की टीम कहां मुंह छिपाएगी? मैं वही तो कह रहा हूं, कहां मुंह छिपाएगी? ये तो आप अफसोस के अलावा कुछ नहीं रहेगा ना। ये अफसोस करते रहेंगे सीधा। अगर ये बाहर 17वां वो 18वां ओवर नहीं दिया होता, सेंटनर सोचेगा कि मैं खुद डाल सकता था, ये हो सकता था, वो हो सकता था। अफसोस के अलावा कुछ नहीं रहेगा। बट बात वही है ना कि जब आपको इतना हाई रेट किया जाता है, आप इंग्लैंड न्यूजीलैंड की टीम अब वो टीम नहीं है ना जिसको डार्क हॉर्स बोल के आप आगे बढ़ाते जाओ। अब तो ये परफॉर्मर हैं, अब इनका वो रहता है कि भाई ये अच्छा करते हैं, टेक्निकली जीनियस टीम है, बट ये टेक्निकल मिस्टेक आपसे ही हुई है। बिल्कुल। तो इस चीज को झुठलाया नहीं जा सकता ना। अब अगले मैच में ये सेमीफाइनल में पहुंच भी गए तो सामने वाली टीमें क्या कहेंगी, भाई इनकी बैटिंग में दिक्कत है, इनकी बॉलिंग उस तरह से फिनिश नहीं कर पा रही है, और भाई जो स्पिनर इनके हैं 4-4 5-5 स्पिनर अभी डाल दे रहे हैं। जब इंडिया में आएंगे तो ये तो इतने नहीं दिखेंगे ना, यार 2 स्पिनर देखेंगे आप। मतलब देखो, मैं अभी न्यूजीलैंड को नॉकआउट में अभी भी मैं उस टीम को बैक करूंगा, चाहे वो अफ्रीका से खेल रही हो, इंग्लैंड से खेल रही हो। लेकिन यार इस हार के बाद ना, पता नहीं, जैसा भैया ने कहा यार, आप अपने आप को फेस कैसे, आप पता नहीं जो आपका थिंक टैंक है, आपका जो स्टाफ है, आपका कोच और कैप्टन, आप कहोगे कि यार सच में ये तो स्कूल बॉय एरर है। मतलब स्कूल कॉलेज की क्रिकेट हमने जो देखी, उसमें ऐसा ब्लंडर अगर कोई कर दे तो उस बंदे को कहते तू खेलना छोड़ दे। टीम पर्टिकुलर डे, इंटरनेशनल वर्ल्ड कप यार, टीम पर्टिकुलर डे पे पर्टिकुलर क्रिकेट कोई भी खेल सकती है। हाँ। न्यूजीलैंड जाके हो सकता है सेमीफाइनल फाइनल जाके एक तरफा हरा दे, लेकिन फिर बात वही होती है ना कि हम क्या देखते हैं, हम रिकॉर्ड देखते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं कि जब भी आपके सामने इस वर्ल्ड कप में बड़ी टीम पड़ी, आपने चोक किया है, भाई आप हारे हो। अगर ये टीम जो बची हुई टीम है वो पाकिस्तान में होती ना मिक्स में, पूरी दुनिया चाहती है वो दूसरी टीम आए। जो इन्होंने क्रिकेट यहाँ पर खेली और जो किया है डिसीजन, सही बात। क्योंकि एक हो जाता है, आप जो क्रिकेट देखते हो कहता है कि भाई ये क्या है, फिर वही बात होती है वर्ल्ड कप खराब करने वाली जो हम कहते हैं। बट आप क्योंकि देखो ये एक वो है, क्योंकि वो पाकिस्तान है, उनका आपको फिर एक कोलंबो झेलना पड़ जाएगा, फिर से ऐसी विकेट देखनी पड़ जाएगी कि आप तब गिर पड़ के वो गड्ढे में आ जाए फाइनली उनके लपेटे में, इसलिए आप सिर्फ चाहते हो। बट आपका एक जो ऊपर का हाफ है वो डिसाइड हो गया है, आपको बता भी दिया है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीज, ये डिसाइडर भी हो सकता है सेमीज का। एक ऑस्ट्रेलिया में जो है इंग्लैंड जीती है, फिर वेस्ट इंडीज वाला इंडिया जीती है, ये 3 मैच की सीरीज हो जाएगी वहां पर। तो आप बताइए भाई, आपको क्या लग रहा है कि मतलब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड अगर होता है, नो डाउट ये भी हम भाई बहुत आगे की बात नहीं कर रहे हैं, वेस्ट इंडीज को पहले हराना है। वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड की भी बात करें कि 16 का फाइनल रिपीट अगर वो ईडन में हो रहा है। बट आपको क्या लग रहा है, किस तरीके से आप एंटिसिपेट कर रहे हो, और क्या इंग्लैंड अभी भी जो क्रिकेट खेल रही है आपको डरा रही है या नहीं?